तय तारीख 5 दिसंबर वाली, वो तो अब आने वाली है मृत्युंजय। ऐसे में अभी भी महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता के लिए पर्दे के पीछे से खेल चल क्या रहा है? देखिए, अब तो सब कुछ तय हो चुका है, मंच तय हो चुका है। आज बल्कि महायुति के जितने नेता हैं वो आज़ाद मैदान पहुंचेंगे और शपथ विधि की कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं उसका एक जायज़ा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अभी भी खेल तो चल रहा है। खेल चल रहा है कि अच्छे बड़े पोर्टफोलियो, बड़े मलाईदार पोर्टफोलियो किसे मिलेंगे, और इसी के लिए शिवसेना प्रयासरत है। क्योंकि शिवसेना ने एक दलील दी है कि जब पिछली सरकार में जो बीजेपी का उप मुख्यमंत्री था और जो पोर्टफोलियो बीजेपी के पास थे, अब जब इस सरकार में उप मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा तो वो पोर्टफोलियो हमें मिलने चाहिए। यानी इस हिसाब से जो देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग था वो गृह विभाग एकनाथ शिंदे के पास होना चाहिए। लेकिन बीजेपी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। गृह विभाग बीजेपी किसी भी तरीके से शिवसेना या अजीत पवार को नहीं देगी। गृह विभाग अपने पास ही रखना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस का ये पोर्टफोलियो उनका पसंदीदा पोर्टफोलियो है, अपने पास ही रखते हैं वो, चाहे वो 5 साल के जब उनका कार्यकाल रहा हो तब भी, जब उप मुख्यमंत्री रहे तब भी। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जिस प्रकार के महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र के समीकरण बनते बिगड़ते हैं, ऐसे पर पुलिस यंत्रणा, इंटेलिजेंस विभाग, गृह विभाग तो सत्ता पक्ष के पास और किसी मजबूत नेता के पास ही होना चाहिए। रही बात पोर्टफोलियो की, तो कहीं ना कहीं पार्टियां चाहती है कि उनके पास अच्छे मलाईदार पद आएँ। तो शिवसेना को बीजेपी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दे सकती है, MSRDC दे सकती है। इस प्रकार के विभाग जो शिवसेना को चाहिए वो दे सकती है, लेकिन गृह विभाग पर देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एकनाथ शिंदे की तबीयत थोड़ी खराब है। आज उनके यहाँ कोई खास बैठक की अभी तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं विजय रूपानी आज देर शाम मुंबई पहुंच जाएंगे। निर्मला सीतारमण कल सुबह मुंबई पहुंचेंगी और कल 10 बजे विधान भवन का जो हॉल है उस हॉल में, सेंट्रल हॉल में ही बैठक होगी और वहां पर बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मृत्युंजय, रहिए आप मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज्ञा भी हमारे साथ मौजूद है। जिस बात का जिक्र अभी देखिए मृत्युंजय कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही, लेकिन बताया तो यह भी जा रहा है कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर शिंदे और अजीत पवार के बीच भी रार छिड़ चुकी है। बीमारी की वजह से शिंदे तो मुंबई में हैं, लेकिन अजीत पवार कल दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर ये जो सियासी हलचल तेज हुई है, इसी के तहत एक एक्शन दिल्ली में भी देखा जा रहा है। अजीत पवार दिल्ली आ गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से अजीत पवार की मुलाकात संभव है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु गोयलवाल इस वक्त मौजूद है। मनु, क्या जानकारी मिल रही है दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व में? यहां पर क्या एक बार फिर से अजीत पवार इस कोशिश में कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जाए और वहीं से किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय, इस फॉर्मूले पर मोहर लगवाई जाए? देखिए, ये बात तो सच है कि दोनों में आपस में भी ठनी हुई है, यानी कि एनसीपी और शिवसेना में भी ठनी हुई है कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट लेगा। इस समय अपर हैंड बीजेपी के पास है, हो भी क्यों ना, गणित के हिसाब से उनके पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय तो बीजेपी के पास रहेगा, ये साफ कर दिया गया है। शिंदे जी की नाराजगी बार बार देखी जा रही है, तबीयत भी खराब है तो बातचीत भी नहीं हो पा रही है। पर ये तो राजनीति है और राजनीति में जो दिख रहा है उससे ज्यादा जरूरी होता है क्या दिखाई नहीं दे रहा है। एनसीपी इस समय लगातार जो अपनी कैंपेनिंग कर रही है दिल्ली में। अजीत पवार कभी भी दिल्ली आते हैं तो जल्दी रहते नहीं है दिल्ली में, हमेशा रात की फ्लाइट लेकर चले जाते हैं। रुकने के उनके बहुत कम संभावनाएं रहती हैं दिल्ली में, पर इस बार वो दिल्ली रुके हैं। दिल्ली में इसी ली मेरिडियन में वो रुके हुए हैं, जहां पर कल रात तक देर रात तक बैठक हुई प्रफुल्ल पटेल के घर पर। उसके बाद आज फिर बैठकों की तैयारी, लेकिन एनसीपी की, क्योंकि अभी तक बीजेपी से गृह मंत्री से समय नहीं मिला है। गृह मंत्री आज चंडीगढ़ में है प्रधानमंत्री के साथ, उनके साथ ही बैठकें और वो कार्यक्रम होंगे। उसके बाद वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि संभवतः समय दिया जाएगा क्या नहीं। बातचीत की जरूरत अभी क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब दोनों आपस में ठने हुए हैं एनसीपी और शिवसेना, तो एनसीपी को ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की नाराजगी का क्यों ना फायदा उठाया जाए और नंबर गेम में, यानी कि इस मंत्रालय के नंबर गेम में अपना फायदा कैसे लिया जा सके। एनसीपी ये भी जानती है कि अजीत पवार इज अ मोर सीजन्ड लीडर, यानी कि उनके पास जो कवायद है, उनके पास जो बैकअप है, उनके पास जो संगठन है। लेकिन शिवसेना अटकी हुई है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को अगर अब उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियोज होंगे, इस पर बहस छिड़ी हुई है। बहस बहुत है। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक में भी यह तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र फडणवीस क्या परसों शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़ा चेहरा होकर उभरेंगे।
ठीक है मनोगे, आप नजर बनाकर रखिएगा। मृत्युंजय, आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया। जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच देखिए, शिंदे और उनकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, और इस सब के बीच बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा, महायुति में कोई मतभेद नहीं। लेकिन हो सकता है भीतर खाने शायद कुछ और चल रहा हो। अब वो क्या चल रहा है ये तो देखिए 48 घंटे का इंतजार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान दिया है द्वारिका सूर्यपीठ गुरुस्थान मुरली आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवानंद गिरी महाराज ने, जो बीती रात शिंदे से मुलाकात करने के लिए उन्हीं के आवास पर पहुंचे थे, उन्हें आशीर्वाद दिया, उनसे मुलाकात की, और उसके बाद जब मीडिया ने सवाल पूछे तो फिर खुल के कहा कि शिंदे को दोबारा सीएम बनना चाहिए। मैं ठीक नहीं, उनको देखने के लिए आया हूँ और वो फिर से मुख्यमंत्री बने, ये मेरी इच्छा है और उनको आशीर्वाद देने आया हूँ। भी हम यही कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बने और पूरे राज्य को पवित्र रूप से पवित्र ज्वलंत हिंदुत्व लेके चले, ये हमारी आशा और अपेक्षा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।